नमस्कार दोस्तों। और आज मैं आपको कुछ ब्रांचेज ऑफ नॉलेज से रिलेटेड कुछ ऐसे ब्रांचेज को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं यदि आप उसको कम्युनिकेशन के दौरान यदि आप उस वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो स्किल है अर्थात आपका जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड समझा जाएगा। तो मैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट ब्रांच को लेकर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड दिखाई देता है वो है एंथ्रोपोलॉजी। दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है? तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, किस चीज का स्टडी करते हैं? तो स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर्स, मानव का जो स्वभाव है वो कैसा है, ठीक है। और इसका मानव के स्वभाव के साथ साथ इसकी ओरिजिन, इसका इतिहास कैसा है, एंड सिविलाइजेशन यानी कि हम कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में दोस्तों मनुष्य के स्वभाव, इतिहास और सभ्यता का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ऐसे ब्रांच को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। मींस स्टडी ऑफ ह्यूमंस नेचर्स, और यू मे आल्सो मेंशन हियर बिहेवियर। बट यहाँ पर नेचर को प्रायोरिटी देंगे और साथ ही साथ उसकी हिस्ट्री को भी अध्ययन हम लोग करते हैं और उसकी सभ्यता वो कैसे डेवलप हुआ, आज लोग आदि अर्लियर मैन से लेकर के आज तक का वो कैसा सफर रहा, आदि मानव से लेकर के आज तक जो वर्तमान में जो परिवेश में हम लोग जो देख रहे हैं मनुष्य का जो रूप वहां तक है। तो ऐसे ब्रांचेज को हम लोग कहते हैं दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी। और आर्कियोलॉजी तो बहुत कॉमन वर्ड है, हम लोग को सुनने को मिलता है। ये जो आज का जो वीडियो क्लिप है कहीं ना कहीं दो मायने में है। एक तो आप ब्रांचेज ऑफ वेरियस ब्रांचेज ऑफ स्फीयर्स ऑफ नॉलेज कर सकते हैं, ब्रांचेज या स्फीयर्स। और दूसरा वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में यदि आप कि भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर खैर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्कियोलॉजी में हम लोगों को पता क्या है? आर्कियोलॉजी में कहता है पुरातत्व विज्ञान, यानी कि प्राचीन वस्तुओं का जो हम अध्ययन करते हैं, हम मेंशन कर सकते हैं जैसे स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स। और इसमें हम लोग पार्टिकुलरली दोस्तों हम लोग टर्म्स वगैरह, ठीक है ना, टर्म्स और खासकर जो बरीड टाउन्स हैं जो जमीन के अंदर खुदाई के दौरान हमको मिलता है, तो उन सारे चीजों का जो अध्ययन करते मेंशन कर ही देता हूं आपको बरीड टाउन्स, ठीक है ना। बरीड मींस जो दफनाया हुआ, जो अंदर जमीन के भीतर धंस गया हो, तो इसको हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजी। शास्त्र हिंदी में हम लोग कहते हैं पुरातत्व, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस होता है जिसमें हम लोग घटनाओं को बारे में बताते हैं बाय द मूवमेंट्स ऑफ स्टार्स। तो हम लोग को साइंस ऑफ टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार मेंशन कर सकते हैं। साइंस या स्टडी साइंस ऑफ टेलिंग इवेंट, जिसमें हम लोग घटनाओं को, इवेंट्स के बारे में कहते हैं, बारे में डिस्कस करते हैं बाय स्टार्स, यानी कि तारों की गति को देख करके हम इवेंट्स का जो अध्ययन करते हैं उस वाले ब्रांच को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो काफी ये जो वर्ड होता है काफी फेमस है, बहुत ज्यादा। ये आपके लिए एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। आपको दिन सारा जरूरत पड़ती है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अगला वर्ड है दोस्तों हमारे पास इंटोमोलॉजी। और इंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है? हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में, इंसेक्ट कहें तो जो कीट पतंग होते हैं या जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उन सारे चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यदि एक वर्ड कहा जाए हिंदी में तो इंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट शास्त्र। कीट पतंग हम लोग समझ रहे हैं ना, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को लिख देते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये हमारा कहलाता है इंटोमोलॉजी। याद देखिए इंटोमोलॉजी है इंटो और इटोमोलॉजी है, इटिमोलॉजी और इंडो थोड़ा सा अंतर है। इटिमोलॉजी एकदम कंप्लीटली चेंज होता है। इस इटिमोलॉजी क्या होता है? ब्रांच ऑफ लैंग्वेज होता है, जिसमें हम लोग लैंग्वेज में ब्रांच नहीं कर सकते हैं। हम लोग भाषा के ओरिजिन यानी कौन सा वर्ड कहां से आया है, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं इटिमोलॉजी। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं भाषा विज्ञान। तो हम कह सकते हैं स्टडी
ऑफ द ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति का जहां से हम लोग अध्ययन करते हैं, जिस ब्रांच में करते हैं उसी को हम लोग इटिमोलॉजी कहते हैं। और जियोलॉजी तो सबको पता है, जियो का मतलब रिलेटेड टू अर्थ, यानी भूगर्भ शास्त्र, यानी धरती के से रिलेटेड जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको, उसमें भी धरती को याद ध्यान रखना, हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, नॉट एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स आंतरिक, तो हम लोग कह सकते हैं स्टडी ऑफ द internal structures of earth, internal structure of the earth, यानी धरती के आंतरिक संरचना का अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं उसी शाखा का नाम है जियोलॉजी। तो आप जियो का मतलब अर्थ से समझेंगे और लॉजी का मतलब हमको पहले ही से पता है क्या, अध्ययन, जैसे कि जियोलॉजी आपने इस तरह के वर्ड सुने होंगे। तो लॉजी मीन्स जैसे बायोलॉजी, बायो मीन्स लिविंग थिंग्स और लॉजी मीन्स अध्ययन। साइकोलॉजी दोस्तों क्या होता है, जिसमें साइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, ये मन का विज्ञान होता है, ठीक है ना। तो हम इसमें मन का विज्ञान क्या है तो दोस्तों कि यानी मेंटल एक्टिविटीज से, माइंड का जो एक्टिविटीज होता है और उसका बिहेवियर कैसा होता है, ये चीज। तो साइकोलॉजी में हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटीज और बिहेवियर्स। चलिए मैं एक्टिविटीज लिख देता हूं या एक्ट्स आप समझ लेंगे, मेंटल एक्ट्स, चलिए एक्ट्स में मेंशन कर देता हूं, एंड बिहेवियर्स, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटीज एंड बिहेवियर्स। ये दोस्तों हमारा है साइकोलॉजी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। और एक आप मेट्रोलॉजी देख रहे हैं, तो मेट्रोलॉजी हमारे लिए आसान है, इसमें हम लोग स्टडी ऑफ वेट, भार से जो अध्ययन करते हैं इसी को हम लोग कहते हैं मेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ वेट, ठीक है। वेट, आप मास और वेट में डिफरेंस पढ़े होंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए एक वर्ड हमारे पास दिखाई दे रहा है फोनोलॉजी। तो फोनोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि जो फोनेटिक्स है यानी साउंड से रिलेटेड हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जो फोनोलॉजी होता है दोस्तों, स्टडी ऑफ द नेचुरल वोकल साउंड, वोकल साउंड, ठीक है ना। यानी कि हम लोग वोकल साउंड का अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं वो कहलाता है हमारा फोनोलॉजी। एक टर्म हम लोगों को दिखाई दे रहा है इकोलॉजी। इकोलॉजी तो काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इकोलॉजी में हम लोग होता क्या है दोस्तों कि लिविंग थिंग्स का, जो भी लिविंग थिंग्स है, इन लिविंग थिंग्स का इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है, और इस रिलेशनशिप का अध्ययन जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं उसी को कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग थिंग्स विद इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। समझ सकते हैं इकोलॉजी को हम लोग। वेयर इज, चलिए मैं इरेज कर देता हूं। ये हमारे पास ये वर्ड्स थे, तो इकोलॉजी में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स विद इन्वायरमेंट। जो अगला है हमारा रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी की हम लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रेडियोलॉजी हम लोग कहते क्या है, स्टडी ऑफ रेडियोलॉजी मीन्स किरण, रेज, पार्टिकुलरली एक्स रेज। तो हम लोग किरणों का अध्ययन करते हैं, रेज का, इसको हम लोग कहते हैं रेडियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, और सोशियोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको हम लोग समाज, सोशल हम लोग को बनना चाहिए, सोशल से बना आगे चल के सोसाइटी, और सोसाइटी में का जो डेवलपमेंट है, उसका ओरिजिन है, उन सबका अध्ययन कहलाता है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में हम लोग कहेंगे कि स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी और ओरिजिन। कैसे मेंशन करेंगे, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि मानव समाज का
जो सोसाइटी का डेवलपमेंट करते डेवलपमेंट कैसे हुआ, और इस चीज को हम जहां अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सोशियोलॉजी। हिंदी में कहें दोस्तों तो समाजशास्त्र। इसमें एक चीज और ध्यान देना होता है, इसमें हम लोग ऑरिजिन को भी अध्ययन करते हैं सोशियोलॉजी में, कि मानव समाज का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो इसमें कहलाएगा हमारा सोशियोलॉजी। नोमोलॉजी एक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है, खासकर नोमोलॉजी में हम लोग एक टर्म ही सिर्फ याद रखेंगे, स्टडी ऑफ लॉ। बस सिंपल शब्दों में स्टडी ऑफ लॉ। नियम कानून रेगुलेशंस का हम लोग जहां पर अध्ययन करते हैं दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं नोमोलॉजी। और कैलोलॉजी क्या होता है? कैलोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं ब्यूटी की, जो मानव की खूबसूरती है, ह्यूमंस ब्यूटी का जहां पर अध्ययन करते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं कैलोलॉजी। तो हम मेंशन कर सकते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। और क्रोनोलॉजी तो आप यदि लिटरेचर के विद्यार्थी होंगे या किसी भी चीज में, तो आपको क्रोनोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग क्रमवत कौन सी घटना कब हुई इस चीज का अध्ययन करते हैं। तो यदि क्रोनोलॉजी को यदि हम डिफाइन की जाए तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ फिक्सिंग डेट्स। डेट्स का, ईयर्स का हम लोग जो क्रमवार फिक्स करते हैं, यह ब्रांच दोस्तों कहलाता है हमारा क्रोनोलॉजी। चलिए मैं लिख देता हूं स्टडी ऑफ फिक्सिंग डेट्स, स्टडी ऑफ फिक्सिंग डेट्स। और इसमें भी ध्यान देना होता है इन प्रॉपर सीक्वेंस और ऑर्डर। ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। क्लाइमेटोलॉजी में यदि हम अध्ययन करेंगे तो ये तो क्लियर टर्म है। क्लाइमेट में आपको पता है ना, अलॉजी में अध्ययन, तो सीधे कह सकते हैं स्टडी ऑफ क्लाइमेट। चलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, स्पेस कम होने की वजह से आप सिंपली समझेंगे। क्लाइमेटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ क्लाइमेट, जहां पर हम लोग जलवायु का बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, और हॉरोलॉजी में क्या होता है? हॉरोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, हम लोग समय के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हॉरोलॉजी स्टडी ऑफ टाइम, स्टडी ऑफ टाइम काफी इंटरेस्टिंग है आज का ये क्लास। और इंथोलॉजी भी हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग। और इंथोलॉजी में दोस्तों क्या होता है, हम लोग पार्टिकुलरली बर्ड्स के बारे में अध्ययन करते हैं कि बर्ड्स का जो भी डेवलपमेंट है, बर्ड्स के बारे में जो भी हम अध्ययन करते हैं उसको और इंथोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ हम सिर्फ मेंशन कर सकते हैं स्टडी ऑफ दोस्तों बर्ड्स। बर्ड्स का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी, ORNITHOLOGY। और हेमेटोलॉजी हेमोग्लोबिन वर्ड से याद रखिए, हेमोग्लोबिन मतलब से डायरेक्टली रिलेटेड किससे होता है? ब्लड से। तो हेमेटोलॉजी का अध्ययन हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड को दोस्तों हम लोग कहते हैं हेमेटोलॉजी। और इटियोलॉजी एक हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग होता है। इटियोलॉजी में क्या होता है, हर लोग चाहता है भाई स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो इटियोलॉजी एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस होता है दोस्तों, जिसमें कोई डिजीज का होने का जो रीजन है, कॉज है, उस कॉज का जो अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इटियोलॉजी। तो हम यदि डिफाइन करें तो हम ऐसे कह सकते हैं अ स्टडी ऑफ द कॉजेज, जो रीजन होता है, कॉजेज ऑफ डिजीजेज। चलिए डिजीजेज ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ डिजीज। कोई रोग जो है उसका कॉज क्या है, रीजन क्या है, उसका जो अध्ययन करेंगे इटियोलॉजी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड्स हमारे लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इस तरह की मैं जो शॉर्ट वीडियो क्लिप में आपके लिए लाता रहूंगा और आप इंजॉय करें। सो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। आप इन सारे वर्ड्स को संभव हो, इकोलॉजी आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, फोनोलॉजी इस्तेमाल कर सकते, जो भी वर्ड मैंने आज सिलेक्ट किया था 20 वर्ड्स नियर अबाउट होंगे। यस, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।